यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं गीता का 10वां अध्याय पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। तो ये मैं श्लोकों के द्वारा ना पढ़ के इसका सार पढ़ रही हूँ, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो आइए मैं सुनाती हूँ गीता का 10वां अध्याय। मेरी दिव्य विभूति में अर्जुन मित्र अपार, इनके भीतर मुख जो सुने पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़ मैं, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर। अस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुतराम, बलधारिन में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडवगढ़ में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति हे बेजर परम लगाम। 10वां अध्याय प्रारंभ। विभूत योग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभावो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली बात जानते हैं, वे निश्चय बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं है, ये जानकर कि मैं ही उनका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन सुनने वालों को मैं ही ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित हो दे दीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को जाना है, तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी इन विभूतियों का हाल से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोगों पे व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है,
तो भी मुख्य मुख्य विभूति को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुड़ाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक कारणों से भूषित सूर्य और मरु दगड़ों में मरीच और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, भूत पात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव यज्ञ, राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरुषोत्तमों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चिन्नरथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूँ। शास्त्रों में वज्र गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलधरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्र धारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और बोलने वालों में वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्म मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्याओं में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय का चाहने वालों में नीति, गु पदार्थों में मौन रहना और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राणी मात्र में भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैं संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मरे तेज ही के अंश से उत्पन्न हुआ मानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। इति योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति भेद योगो नाम 10वां अध्याय संपूर्ण। ओम श्री हरि। अब मैं 10वें अध्याय का महात्म्य पढ़ रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव, पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया और हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मदेव से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई पड़ी, वह हंस अचेतन काला पड़ गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले जाएं। हमने पूछा, हे हंस,
तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल फूले थे, मैं उनको लांग कर आया, इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ है। यह कहकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला, तब इंद्र ने आज्ञा करी कि तू जाकर उस पंडित को तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे शाप दे दिया कि हे पापिन, तू कमलनी हो जा। उसी वक्त मैं कमलनी हुई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। मुझको लांघने वाला काला होकर अचेतन हो जाता है। तब हंस ने कहा, कैसे मेरा काले से श्वेत वर्ण होवे और तू इस देह से छूटकर देवदेही हो जाए। तब कमलनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना, तब उनका उद्धार तत्काल हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देव कन्या हो गई। इस प्रकार 10वें अध्याय का महात्म्य पूरा हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।